अकेला मुस्लिम आतंकवादियों के आगे सीना तान के खड़ा रहा। एक अकेला मुस्लिम हजारों संख्या में जुटे पर्यटकों की जानें बचाई। जहां देश में वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट को सरकार ने कटघरे में खड़ा किया। वक्फ कानून पर देश में मुसलमानों का प्रोटेस्ट चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है और इस बीच कश्मीर में इस तरह का हमला, वो भी नाम पूछकर, धर्म पूछकर, हिंदुओं को चुन चुन के मौत के घाट उतारना शर्मनाक है। लेकिन आपदा में अवसर ढूंढना तो कोई मोदी जी से और उनकी आईटी सेल से सीखे। आईटी सेल ने एंटी मुस्लिम पोस्ट से ट्विटर फीड को भर दिया। इस बात में कोई दौराय नहीं है कि हिंदुओं को चुन चुन करके मारा गया, टारगेट किलिंग को अंजाम दिया गया है पहलगाम वैली में। मारने वाले इस्लामिक टेरर ऑर्गेनाइजेशन के आतंकवादी है। जब बार बार कहा जा रहा है कि मारने वाला मुसलमान है, मुसलमानों को औकात दिखाने की बातें कही जा रही है, जब बीजेपी के ट्विटर हैंडल से इस तरह के पोस्ट शेयर किए जा रहे हैं। क्या आपको पता है, मारने वाले भी मुसलमान थे तो बचाने वाला भी मुसलमान था। AK-47 से जब आधे घंटे तक गोलियां चली, जब सेना भी मौके पर नहीं पहुंच पाई, तब सैयद हुसैन शाह हिंदू पर्यटकों को बचाने के लिए आतंकवादियों के आगे सीना तान के खड़ा हो गया। आतंकवादियों से अकेला भिड़ा, राइफल छीनी। कश्मीरी घोड़ा चालक ने सैकड़ों लोगों की जानें बचाई। जम्मू कश्मीर के पहलगांव के बैसरन में मंगलवार को जब आतंकियों ने पर्यटकों से धर्म पूछकर उनका कत्ल शुरू किया, तो सैयद हुसैन शाह सहन नहीं कर पाए। करता भी कैसे दोस्तों, वो कश्मीरियत और कश्मीर की मेहमान नवाजी की परंपरा की घुट्टी पी करके पला बड़ा था। वो देश विदेश से पहलगांव आने वाले, कश्मीर आने वाले पर्यटकों को अपने घोड़े पर बिठा करके सैर कराता था, रोजी रोटी कमाता था उसी से। चश्मदीदों ने बताया कि जब आतंकियों ने हमला किया तो शाह जो है, सैयद शाह जो है, वो वहां पर सीना तान कर खड़े नजर आए। वो वहां पर मौजूद थे। उसने आतंकियों को रोकते हुए कहा कि वो ऐसा ना करे, वो मासूम है, पर्यटक मासूम है, ये कश्मीरियों के मेहमान हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इनका मजहब क्या है। लेकिन आतंकियों ने उसे धक्का मार के वहां से भगाने की कोशिश की। फिर भी सैयद हुसैन नहीं माने। वो सीना तान के खड़े रहे और पर्यटकों को कहते रहे कि आप लोग नीचे की ओर भागिए, जंगलों में भाग जाइए, और खुद वहां पर खड़ा रहा। तो आतंकवादियों ने भी उन्हें गोलियों से भून डाला। अगर सैयद हुसैन नहीं होते तो मौतों की संख्या न जाने कहां तक पहुंचती। उसे अन्य घायलों के साथ जब अस्पताल पहुंचाया गया तो उन्होंने तब तक दम तोड़ दिया था। आज हजारों कश्मीरी, सैकड़ों कश्मीरी जो है वो सड़कों पर उतरे हैं इस आतंकवादी हमले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने, और ये सभी मुसलमान हैं। नाराए तकदीर, अल्लाहू अकबर कहते हुए ये कश्मीरी मुसलमान हिंदुओं पर चलाई गई गोलियों का हिसाब मांग रहे हैं उन आतंकवादियों से। आतंक के खिलाफ कश्मीर जहां बंद रहा आज पूरा दिन, मस्जिदों से हमले की निंदा की गई। माइक्रोफोन में कश्मीरी मुसलमान ये कहते हुए नजर आए कि सिर हमारा शर्म से आज झुक गया है। कश्मीर की मस्जिदें, विशेष रूप से जामिया मस्जिद, भलेसा और श्रीनगर के प्रमुख मस्जिदों ने माइक पर हमले की निंदा की। मौलवियों ने इसे इस्लाम और इंसानियत के खिलाफ कायराना हरकत बताया। श्रीनगर के एक मौलवी ने कहा कि कश्मीर मेहमानों की इज्जत करता है, यह हमला हमारी संस्कृति और शांति के खिलाफ है।
इस हमले का हर कोई विरोध कर रहा है, निंदा कर रहा है, करना भी चाहिए, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सत्ता पक्ष के लोग हो, चाहे विपक्ष के लोग हो। लेकिन इस बात को भी आप नजरअंदाज नहीं कर सकते कि कश्मीर में धर्म पूछकर नरसंहार हुआ है, और इस बात को भी आप नजरअंदाज नहीं कर सकते पर्यटकों को बचाने वाला और आतंकवादियों से भिड़ने वाला भी, सीना तान के खड़े रहने वाला भी एक मुसलमान ही था। अगर सैयद हुसैन चाहता तो अपनी जान बचाकर वहां से भाग सकता था, और आतंकवादियों ने धर्म पूछकर हिंदुओं को टारगेट किया तो वो उस घोड़ा चालक को वहां से बड़े आसानी से जाने देता। लेकिन सैयद हुसैन ने ऐसा नहीं किया। उसने भागने के बजाय आतंकवादियों का मुकाबला किया और अपनी सवारियों और जो भी पर्यटक वहां पर मौजूद थे उन्हें भागने में मदद करी। उसकी बहादुरी और बलिदान के कारण कई लोगों की जान बची है। अगर वो आतंकियों का मुकाबला ना करता तो शायद यहाँ पर जितने लोग इतने लोग वहां पर मौजूद थे और भी ज्यादा, अभी तो 26 के आंकड़े हमारे सामने हैं, इससे भी ज्यादा शायद मौतें होती। तो इसीलिए दोस्तों भारतीय जनता पार्टी या भाजपा आईटी सेल इसे जिस तरीके से हिंदू मुसलमान की प्रोपागेंडा जो भारतीय जनता पार्टी जिस पीच पर खेलना पसंद करती है, उसे इस पूरे घटना को उसी राह पर ले जाने की कोशिश में लगी हुई थी। ये उदाहरण और वाकई ये एक आप कह सकते हैं कि सैयद हुसैन शाह का ये बलिदान एक तरीके से हिंदू मुसलमान के ऊपर उठ के इंसानियत है। यानी एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो राजनीति करने की कोशिश में लगी हुई थी उस पर एक जोर का तमाचा अंधभक्तों को गाल पर पड़ गया है। सैयद हुसैन शाह की ये खबर बाहर आने के बाद दुम दबा करके भाजपाई जो है सोशल मीडिया से भागने लगे। दोस्तों मैं आपसे अपील करूंगी कि जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को आगे फॉरवर्ड करें ताकि सरकार की जवाबदेही, क्योंकि इसकी जवाबदेही सरकार की है, जिम्मेदारी सरकार की है। इंटेलिजेंस ब्यूरो और तमाम जांच एजेंसियां, खुफिया एजेंसियां जो इस पर काम करती है, जिनका काम ही इस तरह के हमले को रोकना है, सवाल आज उनसे पूछा जाना चाहिए, खास करके सरकार से जो ये दावा करती है अब कश्मीर में कोई भी हमला, कोई भी आप कह सकते हैं कि एक्टिविटी, मिलिटेंट मूवमेंट नहीं होता है। सवाल उनसे पूछा जाएगा। और हां, उन कश्मीरियों से भी सवाल पूछा जाएगा जो कश्मीर में रहकर आजाद भारत का हिस्सा होने के बावजूद कश्मीर में रहकर भी जो पाकिस्तान के समर्थन में वहां की जिहादियों या वहां के आतंकवादियों का कश्मीर में रहकर समर्थन करते हैं। सवाल उनसे भी पूछा जाएगा। फिलहाल दोस्तों इस पूरे विषय को आप किस अंदाज में देख रहे हैं, कमेंट कर अपनी राय हमारे साथ साझा जरूर करें। सैयद हुसैन शाह पर आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। फिलहाल दीजिए इजाजत, इस रिपोर्ट में इतना ही। जल्द होगी मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद, जय भारत।